हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी पांचों प्रणाम। हरे कृष्णा। वेरी सॉरी, लेट हो गया आज। तो हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, कर्म योगा। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। Arjuna Uvacha. Arjuna said, Jayasi, better, chit, if, karmana, then fruitive action, te, by you, mata, is considered buddhi, intelligence, janardana, O Krishna, tat, therefore, kim, why, karmani, in action, ghore, ghastly, ma, me, neojayasi, you are engaging, Keshava, O Krishna. Arjuna said, O translation and purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Arjuna said, O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? Purport. The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna has very elaborately described the constitutional of the soul in the previous chapter, with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief, and the path of realization has been recommended, Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga or work in Krishna consciousness in this third chapter. सो सेकेंड चैप्टर जो है वो पूरा भगवत गीता का एक हाँ, मेरा छाता उसके अंदर भी है, देखो। भाई तो सेकेंड चैप्टर जो है वो भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर जो है वो भगवत गीता का एक तरह से समरी है, ठीक है। और अब क्या है, थर्ड चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट हाउ टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दे मिसअंडरस्टैंड इट टू बी इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में बोलेंगे इनर्शिया मतलब मूवमेंट नहीं होता है, जिस जड़ता। हाँ, इनर्शिया मतलब जड़ता। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताने की कोशिश करें कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक जगह बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भगवान का नाम करेंगे और उसको भक्ति बोलते हैं, बट ये चीज़ रेकमेंडेड नहीं है। जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाते तब तक हमको एक सिक्लूडेड प्लेस में बैठ के चैंटिंग नहीं करना है, क्योंकि वैसा अगर हम करने जाएंगे, सेक्रेट प्लेस में बैठ के अगर हम चैंटिंग करने जाएंगे तो क्योंकि हमारा पूरा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए इधर आ जाओगे सामने।
क्योंकि हमारा पूरा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए क्या होगा कि हमारे मन में वो डिज़ायर फॉर नेम और फेम रहेगा, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। मतलब हम लोग जप कर रहे हैं, पर हमारे अंदर ही अंदर, क्योंकि कंटामिनेशन है ना, पूरा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, पूरा ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो हम लोग के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोग्रेस करने के बजाय हम और पीछे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है वो रिस्क नहीं लेना है। हम लोगों को सेक्युलर प्लेस में जाके वो सब नहीं करना है। हम लोगों को डिवोटी के एसोसिएशन में रह के धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज़ बता रहे हैं कि जो हमको अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है कृष्ण के पास जाने के लिए, हमको ऐसे काम करना है कि हम उस काम को ही करके हम भगवान के पास जा सके, जो कि हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इसमें बहुत सारे मेमोरी श्लोकास भी हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद मेंशंस कि ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के एक निर्जन स्थान में जाके भक्ति करेंगे। वो भक्ति है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही अंदर हम आँख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम फिर बीच बीच में आँख खोल खोल के देखते हैं कितने लोग आए हमको देखने के लिए, कितना लोग मेरा रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम में अपलोड करेगा, वो सब चीज़ आ जाएगा हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस चीज़ से हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। तो टेक्स्ट नंबर 2, व्यामिश्रिनेव वाक्येन बुद्धिमोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेण, by equivocal, eva, certainly, vakyena, words, buddhi, intelligence, mohayasi, you are bewildering, eva, certainly, me, my, tat, therefore, ekam, only one, vada। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है माता जी, आपको साउंड स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा था। प्लीज वद, प्लीज मोहयसी, you are bewildering, eva, certainly, me, my, tat, therefore, ekam, only one, vada, please tell, nishchitya, ascertain, yena, by which, shreya, real benefit, माता जी एक मिनट, aham, आपका लेफ्ट हो गया, आपका साउंड नहीं आ रहा था। हरी बोल, आप लोगों को स्टार्टिंग से आ रहा था क्या साउंड? हरी बोल, हरे कृष्णा, आवाज आ रहे हैं? अगेन हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क कनेक्शन। तो जी आप शायद अपना कनेक्शन दे दें, क्योंकि मेरा हो सकता है। जी माता जी, देख रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। ठीक है, सॉरी, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? यार है? हाँ अभी वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, माई इंटेलिजेंस इज bewildered by your equivocal instructions, therefore please tell me decisively which will be most beneficial for me। तो यहाँ पे अर्जुन जो है, he has surrendered to कृष्णा, और वो अब कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी जो बुद्धि है वो अभी bewilder हो गई है। bewilder, मोह यसी, मतलब अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन ये bewilderment कैसे जाएगा? आपके इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन से।
मतलब आपके इंस्ट्रक्शन से ही ये बिविल्डरमेंट जा सकता है। तो आपको प्लीज टेल मी, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. So यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में, क्योंकि वो एक तरह का समरी था, इसलिए उसमें थोड़ा करके सब कुछ दिया हुआ था। सांख्य योग भी था उसमें, बुद्धि योग भी था उसमें, इंद्रिय नियंत्रण भी था उसमें, फिर उसमें निष्काम कर्म भी था, फिर उसमें नव दीक्षित भक्त का क्या पोजीशन होता है, स्थित प्रज्ञ हम लोग पढ़े थे ना, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की लक्षण। तो उसमें एक तरह से सब कुछ था, जो कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक तरह से वो अनसिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया हुआ था, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि वो एक समरी था। समरी में हम लोग एक जिस्ट होता है ना, वो जैसे वैसे था। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये भी चीज़ बोलते हैं, अ मोर ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन वुड बी नेसेसरी फॉर एक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अभी धीरे धीरे हम लोगों को वो सिस्टमैटिक मिलेगा, सिस्टमैटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी अर्जुन के जो क्वेश्चंस है उसके थ्रू हम लोगों को ये भगवद गीता एक्चुअली हुआ ही है बिकॉज अर्जुना हैड क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अर्जुन तो मतलब अर्जुन है, तो वो ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो सकते हैं उनको, बट ये भी कृष्ण का ही लीला है कि वो अपने प्योर डिवोटीज को अपने सर्विस में इस तरह से लगाते हैं। अर्जुन इज एक्टिंग एज अ, मतलब वो ऐसा दर्शा रहे हैं अपने आप को ताकि वो वैसा क्वेश्चंस पूछ सके और कृष्णा वैसा आंसर्स दे सके और भगवद गीता बोल सके, हो सके। तो हमारे लिए, फॉर अस, अर्जुना इज डूइंग दिस एंड कृष्णा इज सेइंग दिस फॉर अस, ताकि हमको भगवद गीता मिल सके। तो यहाँ पे वही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सब्सिक्वेंट श्लोकास से जो सिंसियर स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे आप सब लोग हैं जो सीरियसली समझना चाहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को, फॉर देम the knowledge of Bhagavad Gita will be revealed. So now this is now Krishna speaks over here. Shri Bhagavan uvaच lokesmin vividha nishtha लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा pura prokta maya naga पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। Sri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said, Loke, in the world, Asmin, this, Dvividha, two kinds of, Nishtha, faith, Pura, formerly, Prokta, were said, Maya, by me, Anakha, O sinless one, Jnana Yogena, by the linking process of knowledge, Sankhyana, of the empiric philosophers, Karma Yogena, by the linking process of devotion, Yogina, of the devotees. In the second chapter, verse 39, the Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. In the second chapter, verse 39, से यहाँ पे क्लास हो रहा है, लिख दो तो।
So, in the second chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedures, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga, or the analytical study of the nature of spirit and matter, is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness, as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 29th verse that by working by the principles of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action, and furthermore, there is no flaw in the process. The same principle is more clearly explained in the 61st verse, that this Buddhi Yoga is to depend entirely on the Supreme, or more specifically on Krishna, and in this way all the senses can be brought under control very easily. Therefore, both the yogas are interdependent as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincere, searching after the absolute truth, come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. The indirect process is philosophical speculation, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness, and the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. तो यहाँ पे ये बहुत important line है जहाँ पे Srila Prabhupada mentions that religion without philosophy is sentiment and sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. तो क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फिलॉसफी की तरफ चले जा रहे हैं तो हम ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे, और अगर हम बहुत ज़्यादा फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज़ मेंटल स्पेकुलेशन, ठीक है, एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज़ सेंटिमेंट. तो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी में अगर हम लोग जाएंगे तो वो हम उसमें हम देयर इज़ अ चांस ऑफ बिकमिंग बिहेविंग लाइक अ फनाटिक. मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो रीज़नेबल नहीं है, मतलब वो उसका कोई बेस नहीं है प्रॉपर. पागलों की तरह हम कर रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़, किसी भी कल्ट को लेके हम फनाटिक हो जाते हैं. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ कल्ट, है ना. कल्ट चीज़ समझते हो ना, लाइक अभी इस चीज़ का कल्ट हिप्पीज़ के टाइम में हिप्पीज़ का कल्ट चला था, तो जस्ट बिकॉज वो कल्ट चला है, वो ट्रेंड चला है, हम उसको फॉलो करेंगे, तो वो पागलपन है, वो फैनेटिसिज्म है. तो इट बिकम्स लाइक मतलब वो रिलीजियसली उसको फॉलो करने लग जाते हैं. जैसे वो हिप्पीज़ जो थे, वो लोग रिलीजियसली हिप्पीज़ बनने का कोशिश कर रहे थे, उसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं था. तो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिसिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन. तो हम बहुत जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका बहुत फिलॉसफी है, लाइक जो फिलोसोफर्स लोग भी होते हैं, बट उसके पीछे उसके पीछे गेट बंद होगा. भाग के देखते हो सीढ़ी से रूम खाली होते हैं. तो sometimes fanaticism, while a philosophy without religion is mental speculation. तो अगर हम बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में स्ट्रेस करेंगे, रिलीजन पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, तो इट बिकम्स मेंटल स्पेकुलेशन. तो वो भी बोनाफाइड सीडीसी लोग देख लीजिए, तो वो भी बोनाफाइड नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में आ जाते हैं. जैसे साइंटिस्ट होते हैं, इफ़
ऐसा है सो ऐसा हो सकता है, वो है ना वो वाला जो इफ्स, और बहुत सारे इफ्स और बट्स में आ जाते हैं, मतलब बहुत सारा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हम क्रिएट करने लग जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसको बोलते हैं, जो जैसे साइंस में यूज होता है। इफ दिस हैपन्स देन, इफ देन वाला जो फिलॉसफी है वो हो जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है, जैसे रिलीजन होता है उसमें धर्म नहीं है। ट्रू रिलीजन मीन्स आई एम कृष्णा सर्वेंट एंड माई ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। तो वो नहीं रहता है अगर, तो क्या होता है कि इट बिकम्स मेंटल स्पेक्युलेशन। The other class of men work in Krishna consciousness as it is explained in the 61st verse. तो यहाँ पे 61st verse 2.39 और 2.61 को प्रभुपाद यहाँ पे वापस से मेंशन कर रहे हैं। तो इट इज़ इंटेंडेड टू से कि जो बुद्धि योग है उसका मीनिंग होता है कि वी हैव टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सुप्रीम, वी हैव टू डिपेंड एंटायरली ऑन कृष्णा। द अल्टीमेट गोल इज कृष्णा। तो जो फिलोसोफर्स कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, जो फिलोसोफर्स कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, दे हैव टू, आई मीन दे आर रियल, मतलब दे आर ट्रेडिंग ऑन द रियल पाथ, ना कि वो फिलोसोफर्स जिनके पास कोई रिलीजन का बेस नहीं होता है। दे डोंट हैव अ बेस ऑफ एनी रिलीजन। So Srila Prabhupada mentions here the indirect process is philosophical speculation and the other process is directly connecting everything with Krishna. तो पहला जो है वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है और दूसरा जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्ट प्रोसेस इज मेंटल स्पेकुलेशन, जो कि हम इस ट्रांसलेशन में भी हैव सीन कि कुछ लोग, आप अंदर जाइए माधुरी, पर दरवाज़ा वापस बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये दो प्रोसेस के बारे में बताया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो मेंटल स्पेकुलेशन वाला है, सॉरी इनडायरेक्ट प्रोसेस जो है वो मेंटल स्पेकुलेशन वाला है, और डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो भक्ति योग है। ठीक है, तो टेक्स्ट नंबर 4, न कर्मणाम अनारंभान, न कर्मणाम अनारंभम। माता जी अब यहाँ से चले जाइए, वापस गेट बंद कर दीजिएगा। न कर्मणाम अनारंभान, न कर्मणाम अनारंभान, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव, न च सन्न्यसनादेव, सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। न, not कर्मणाम, of prescribed duties, anarambhat, by non-performance, nishkarmyam, freedom from reaction, purusha, a man, ashnute, achieves, na, nor, cha, also, sanyasanat, by renunciation, eva, simply, siddhim, success, samadhi gacchati, attains. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa.
According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord, Buddhi Yoga. Swalpamapasya dharmasya trayate mahato bhayat. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. तो फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि जो रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ है, जो सन्यास जो हम लेते हैं, जो 4 आश्रम में जो सन्यास आश्रम है, उसको इतना लाइटली नहीं लेना है. हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता. प्रभुपाद मेंशंस कि हमें सन्यास तभी लेना चाहिए जब हमारा पूरी तरह से मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन हो गया हो. विदाउट प्यूरिफिकेशन अगर हम अब्रप्टली अचानक से अगर हम सन्यास लेते हैं तो फिर क्या होता है, दैट इज वेरी डेंजरस. तो लॉर्ड कृष्णा डज नॉट अप्रूव दिस प्रिंसिपल. श्रील प्रभुपाद सेज दिस ओवर हियर कि बिना हार्ट का प्यूरिफिकेशन से अगर हम सन्यास लेंगे तो इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर. और अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम भगवान के पास जाने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हम चैप्टर 3 में बुद्धि योग देखेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको इस तरह से भक्ति करनी है. थोड़ा सा भी, क्योंकि अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हमको बड़े से सबसे बड़ा भय से बचाता है. और सबसे बड़ा भय है मृत्यु, है ना. तो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. त्रायते मतलब बचाना, महतो मतलब महान, बहुत बड़ा, और भयात मतलब भय. माता जी गेट खोलेंगे तो आप वापस बंद कर दीजिएगा. तो यहाँ पे वही श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि हमको जंप नहीं मारना है. सन्यास ले लेते हैं, obviously हम दिस इज नॉट फॉर women आर नॉट सपोज टू टेक सन्यास. दिस इज नॉट फॉर माताजीज. सन्यास जो होता है वो सिर्फ प्रभु जी ही ले सकते हैं. और जब वो सन्यास ले लेते हैं, when they take sannyas, then what happens, they cannot go with their wife को उनको सन के संरक्षण में देना होता है. That is why a woman always have to stay under the protection of the father, then the husband, then the elder son. तो जब वो सन्यास ले लेता है हस्बैंड, तो फिर वो जो सन है वो प्रोटेक्ट करते हैं. The woman should never be independent. लेकिन अगर सन्यास नहीं ले रहा है कोई, जैसे करदम मुनि के एग्जाम्पल में था, पृथु महाराज के एग्जाम्पल में था, तब द वाइफ हैज़ टू गो विथ द हस्बैंड. मतलब जो अभी क्या होता था, हस्बैंड के जो फ्यूनरल में वाइफ को भी अपने आप को ऑफर कर देना होता था. बाद में इस चीज़ का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, सती प्रथा निकाल दिया. बट एक्चुअल में द हस्बैंड इज दैट क्वालिफाइड, मतलब वो पेनेंस करते हैं. द वाइफ हैज़ टू गो विद वानप्रस्थ जो होता है. और फिर उसके बाद में जब वो अपना शरीर छोड़ देता है तो उसके साथ वाइफ को भी अपना शरीर छोड़ना होता है. और वो ऐसे अपना शरीर छोड़ती है. वो पेनेंस करते करते उनका बॉडी में इतना हीट जनरेट हो जाता है कि वो समाधि जैसे वो दे बर्न, वो जल जाते हैं. तो उसमें द वाइफ ऑफर्स हरसेल्फ, कूद जाती है, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग. वो अपने आप को उसमें आहुति करती है. आहुति मतलब अपने आप को वो ऑफर कर देती है. बाद में इस चीज़ का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया क्योंकि हस्बैंड तो पेरेंट्स किया नहीं है. और आप बोल रहे हो हस्बैंड के फिजल फायर में वुमेन को आप बोल रहे हो कूदने के लिए. सती प्रथा, यू नो अबाउट सती प्रथा. तो ये बाद में फिर भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे हम लोग अभय चरण में देखे होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर स्टॉप्स दिस इज रॉन्ग. तो ये प्रभुपाद यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि जो सन्यास जो है
वो जो प्रभु जी लोग हैं सिर्फ उनको लेना होता है, और उस वक्त वो जो वाइफ है वो उनको वो सन के संरक्षण में वाइफ को प्रोटेक्शन के लिए वो छोड़ देती है। इवन इफ द वाइफ डजंट हैव अ सन, मतलब हस्बैंड को वाइफ के साथ नहीं रहना होता है संन्यास में। तो श्रील प्रभुपाद डिसाइपल जो हम लोग रोज गोविंदमादि पुरुषम सुनते हैं, यमुना माता जी, her husband had taken sannyas 11 years, I mean 11 years था, they were married, पर माता जी का मिसकैरेज हो गया था। लेकिन when the husband प्रभु ने जब संन्यास लिया था, then he cannot stay with her। तो इससे पता चलता है कि एक सन्यासी का जो वो आश्रम जो है वो कितना सीरियस है। तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ कम्प्लीटली। संन्यास लेना बहुत, इट्स नॉट अ जोक। अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप मत लो, पर इस तरह से डेंजरस चीज़ मत करो। संन्यास ले लोगे और फिर यू आर नॉट सीरियस, है ना। सो प्रभुपाद यहाँ पे वही इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हो भगवान के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत बड़ा सन्यासी बनना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत बड़ा सन्यासी बनना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ कर रहे हो तो आप, इट इज़ इनफ। वो हमेशा हमेशा के लिए वो होता है ना, वो स्टोर हो जाता है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि हम संन्यास नहीं ले पा रहे हैं या हम बहुत, मतलब यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे थे प्रभुपाद, तो हम भगवान हमको प्राप्त नहीं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं। हम थोड़ा सा भी अगर भगवान के लिए करते हैं, इट स्टेज टिल इटर्निटी। वो हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, वो स्वीकृति हमको मिल जाती है। बट ये सेफ है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ फॉल्स सन्यासी। वो नहीं करना है, वैसा हम लोगों को नहीं करना है। इट इज़ वेरी डेंजरस। टेक्स्ट नंबर 5, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते यवशः कर्म, सर्व प्रकृति जय गुण है, न nor he certainly कश्चित् anyone क्षणम a moment api also jatu at any time tishtati remains akarmakrit without doing something, karyate is forced to do, he certainly avasha helplessly, karma work, sarva all, prakriti jay born of the modes of material nature, guna by the qualities. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness, otherwise it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. हरे कृष्णा, आप लोग वहाँ क्लास में जाना है? As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness, otherwise it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. तो यहाँ पे मेनली श्रील प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से कि जो सोल का जो नेचर होता है वो है कांस्टेंट मूवमेंट। सोल एक सेकंड के लिए भी इनएक्टिव नहीं रह सकता। इट विल ऑलवेज, इट इज उसका नेचर है। आत्मा का जो प्रकृति जो प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति है जो आत्मा का, वो है इट इज ऑलवेज मूविंग, बिकॉज आत्मा इट नेवर डाइज।
तो वो थोड़ा देर के लिए भी वो इनएक्टिव नहीं होता है, मतलब जैसे कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, तो इट इज़ नेवर अ कांस्टेंट थिंग, इट इज़ ऑलवेज मूविंग, हमेशा वो चलता है, चलायमान है, इट्स ऑलवेज मूविंग। तो इसीलिए शरीर भी हमेशा चलता रहता है। द मोमेंट शरीर से आत्मा निकल जाता है, द शरीर स्टॉप्स मूविंग, है ना। तो स्पिरिट सोल, तो इसीलिए आत्मा को हम लोगों को ऐसा एंगेजमेंट देना होगा जिससे कि वो भगवान का भक्ति कर सके। अगर हम उसको नहीं देंगे तो फिर वो माया का अधीन में आएगा। वी आर नेवर इंडिपेंडेंट, आइदर वी हैव टू कम अंडर द रूल ऑफ कृष्णाज इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। या तो हमको कृष्णा के अंतरंगा शक्ति के अधीन होना होगा, या तो उनके बहिरंगा शक्ति के अधीन होना होगा। हम इंडिपेंडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सो कॉल्ड जो मटेरियलिस्ट है उन लोगों को लगता होगा कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन, दे आर नेवर इंडिपेंडेंट। अगर वो भक्त नहीं है तो वो माया के अधीन है, और अगर वो भक्त है तो वो कृष्ण के और उसके भक्तों के अधीन है। हमेशा अधीनता रहती है, हम कभी भी स्वाधीन नहीं होते हैं। हाँ, वो हमेशा रहता है, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट। अगर भक्ति नहीं करोगे तो आप माया के अधीन हो। अगर आप भक्ति कर रहे हो, बेटर है भक्ति कर लो, क्योंकि अगर आप भक्ति के माया के अधीन रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। पर अगर आप माया के जो लॉर्ड है, माया अध्यक्षेन, जो माया अध्यक्षेन, अध्यक्ष का मतलब किसी के अध्यक्ष में रहना, तो हम कृष्ण जो है वो माया उनके अध्यक्ष में है, उनके कंट्रोल में है। तो हम जब कृष्ण का भक्ति करते हैं, कृष्ण के अधीन आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली माया के अधीन हम नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम अगर माया के अधीन आते हैं तो हम कृष्ण के अधीन नहीं आ पाते हैं। तो कृष्ण के अधीन जाने से हम माया के अंडर में नहीं रहेंगे, और पर अगर हम कृष्ण के अंडर में नहीं रहना चाह रहे तो हम माया के अंडर में रहेंगे। पर हमको अंडर में रहना पड़ता है, वो नहीं होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, वो कभी नहीं होता। यू आर योग माया और महामाया में डिफरेंस क्या है? योग माया जो है वो कृष्ण का इंटरनल पोटेंसी है। योग माया हमको कृष्ण के नज़दीक लेके जाते हैं, और महामाया जो है वो हमको कृष्ण से दूर लेके जाते हैं। दोनों ही कृष्ण के ही एनर्जीज है, बट दोनों फंक्शन डिफरेंटली करते हैं। योग माया जो है, जैसे वृंदावन में जो योग माया देवी है, तो वो जैसे यशोदा माई है, तो यशोदा माई को योग माया देवी के द्वारा यशोदा माई भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि अगर वो याद रखेगी कि कृष्ण भगवान है तो वो वात्सल्य रस का आदान प्रदान नहीं होगा। तो फिर योग माया देवी ने उनको ये चीज़ भुला दिया है। तो ये इसके पीछे इंटेंशन क्या है? कृष्ण के नज़दीक लेके जाने के लिए, लेकिन भुला दिया है। वैसे हम भी भगवान को भूल गए हैं, महामाया ने हमको भी भगवान को, हम भी भूल गए। जैसे उधर यशोदा माया भी भूल गई है कि वो भगवान है, लेकिन वो क्यों भूली है? ताकि वात्सल्य रस का आदान प्रदान हो सके। द इंटेंशन इज टू ब्रिंग हर क्लोज टू कृष्णा। लेकिन यहाँ पर हम भूल गए हैं खुद एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी अपना सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हमको कृष्ण से दूर लेके जाता है। सुभद्रा मैया भी योग माया का रूप है। सुभद्रा महारानी इज योग माया देवी, दुर्गा इज महामाया। ठीक है, दुर्गा देवी इज महामाया। तो श्रीमद् भागवतम affirms this natural function of the soul is, if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. नेचुरल जो फंक्शन है सोल का वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो कृष्ण को भूल के जो हम अपना जो चला रहे हैं वो एक्चुअल नेचुरल पोजीशन नहीं है। जैसे एक जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो सोल का तो जो जीव मतलब जो जीव का जो स्वरूप है वो तो भगवान के नित्यदास बन के रहना है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसका वही है। जैसे चीनी का स्वीटनेस होता है, सॉल्ट का सॉल्टीनेस होता है, वैसे सोल का कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो जब हम उसको भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम affirms this त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोत्थापते ततो यदि यत्र क्व वभाद्रुम अभूदमुष्य किम
Kuvartha apto bhajatam swadharmata. If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? So the purificatory process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. तो यहाँ पे प्रभुपाद सेज कि जो बहुत सारे प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस होते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, पर हम भक्त नहीं हैं, तो वो बेकार है. You have to be a devotee, क्योंकि ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस का पर्पस है टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस. तो आप कृष्ण को, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट कृष्ण फ्रॉम योर लाइफ, यू हैव टू इंक्लूड हिम, अदरवाइज इट इज वेस्टेज, बेकार है. तो संन्यास में भी तो यहाँ पे प्रभुपाद इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि इवन डिवोटीज हैव टू अंडरगो थ्रू दिस प्यूरिफिकेशन. उनको भी प्यूरिफिकेशन अपना करना होता है, क्योंकि अगर वो प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो भगवान को मन से मानते हैं, हम कोई विधि विधान फॉलो नहीं करेंगे. वैसे नहीं होता. विधि विधान मतलब यू हैव टू अंडरगो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को अंडरगो करना है ताकि आप भक्ति कर सको. ये नहीं कि आप जैसे प्रभुपाद ने मेंशन किया था प्रीवियस वर्सेस में कि आप ध्यान लगाने बैठ जाओगे और आप बीच बीच में आप सोचोगे कितने लोग आए मेरे को देखने के लिए, मेरा कितना फेम हो रहा है, मेरे को लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा बाबा जी है, ये है ना. वी डोंट हैव टू डू दैट. वी हैव टू अंडरगो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस के थ्रू जाना है, लेकिन उसका इंटेंशन, जो उसका जो गोल होना है वो है कि आई हैव टू बिकम अ डिवोटी. इसीलिए डिवोटीज हैव टू मेंटेन क्लेanliness, they have to follow the rules. वैदिक भक्ति इम्पॉर्टेंट है. वैदिक भक्ति जो है वो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करते हैं, और वो करते करते जब हमारा बहुत प्यूरिफिकेशन हो जाता है, देन देयर कम्स अ टाइम जब हम स्पॉन्टेनियसली विधि को फॉलो करने लग जाते हैं. दैट इज रागानुगा भक्ति. वो स्पॉन्टेनियसली रागानुगा भक्ति में वैदिक भक्ति भी रहता है. जो रागानुगा भक्ति जो होता है उसमें दे ऑल्सो फॉलो, वो विधि विधान का फॉलो करते हैं, पर उधर क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट राग, दैट लव. राग मीन्स लव, दैट लव फॉर कृष्णा. पर इधर क्या है कि स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, पीछे लगना पड़ता है, कॉल करके भी पूछना पड़ता है, क्लास में कितने कम लोग क्यों आए, क्या हुआ, पीछे लगना पड़ता है. वैदिक भक्ति, पर शुरुआत तो इसी से होगा ना. डायरेक्टली किसको राग अनुगा कैसे होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा इतना गंदगी भरा हुआ है ना अंदर, इतना इम्प्योरिटी है. उसको तो चेतो दर्पण मार्जनम, उसको तो प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसको सफाई करना पड़ेगा. वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसको सिंसियरली करते कृष्णा का मर्सी होगा. कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ टू यू. यू विल राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, उसके बाद में यू विल बिकम अ रागानुगा भक्त, फिर रिवील होगा. वो हमारा लुकआउट नहीं है अभी हमको अपना, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर रूल्स, 4 regulative principles, 16 rounds of chanting, no association with people who will take you away from Krishna. ये सब हमको फॉलो करना है, और कुछ हमको नहीं सोचना है, और जो होगा वो कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से होगा. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये हम प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बट वाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी वांट टू बिकम अ डिवोटी. टेक्स्ट नंबर 6. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. कर्म इंद्रियाणि, the 5 working sense organs, samyamya, controlling, yah, anyone who, aste, remains, manasa, by the mind, smaran, thinking of, indriya arthan, sense objects, vimudha, foolish, atma, soul, mithya achara, pretend, sah, he, uchyate, is called.
One who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers. But according to this verse, these are the greatest cheaters. For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because the effects of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. Very important. Such a pretender's mind is always impure, and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. तो बहुत लोग होते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा तपस्वी मानते हैं और फिलॉसफी भी झाड़ते हैं, बहुत फिलॉसफी भी पता होता है उनको, बट दे उनके जो फिलॉसफी का जो इफ़ेक्ट है, इवन इफ दे आर सिटिंग एंड गिविंग अ क्लास, उनके फिलॉसफी का जो इफ़ेक्ट वो लोगों पे नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज जो माया द्वारा उनके जो नॉलेज का जो इफ़ेक्ट है वो माया द्वारा ले लिया जाता है. बिकॉज ऑफ देयर सिंस वो नॉलेज काम नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि उस नॉलेज में प्योरिटी नहीं है. That is why Srila Prabhupada has said purity is the force. There are 4 things which Prabhupada has given us. किसी को पता है? Purity is the force, preaching is the essence, books are the basis, utility is the principle. तो ये 4 चीज़ प्रभुपाद ने हमको बोला है. Purity is the force. You have to be pure. If you are not pure, you won't be able to have that effect on others. तो इसलिए खुद का साधना प्रायोरिटी है. That's why Prabhupada always said कि you have to take care of your health so that you can chant, so that you can read, and then you can do preaching, you can serve. Preaching भी हमको करना है, क्योंकि सिर्फ अपने सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए, सिर्फ अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, बिकॉज वो दैट इज़ अ साइन ऑफ नो कंपैशन. इफ़ यू आर अ डिवोटी और इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिवोटी, यू शुड हैव कंपैशन फॉर अदर लिविंग एंटिटीज. कंपैशनेट होना होगा. एंड प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस. इसका एक ऑर्डर भी है, मे बी आई एम नॉट सेइंग इट. प्योरिटी इज द फोर्स फर्स्ट है, बुक्स आर द बेसिस, utility is the principle. Utility is the principle means we have to use everything for Krishna, for advancing in Krishna consciousness. Like we are using this laptop for our class. Utility is the principle. तो प्योरिटी की बात कर रहे थे हम लोग. तो प्रभुपाद ने इस चीज़ को एम्फसाइज किया है. यद यद आचरति तद तद, मतलब जो यद यद आचरति श्रेष्ठस. श्रेष्ठस मतलब सुपेरियर. एक जो डिवोटी होते हैं उनको अपने आचरण से प्रचार करना होता है. उनको अपने आचार मतलब आचरण, वो खाने वाला आचार नहीं, उनको अपने आचरण से प्रचार करना होता है. प्रीचिंग बाय एग्जाम्पल, क्योंकि प्रभुपाद करते थे. प्रभुपाद वाज टेलिंग अस टू चैंट 16 राउंड्स. प्रभुपाद भी 16 राउंड्स चैंट करते थे. तो यू हैव टू प्रीच बाय एग्जाम्पल. अगर और ये जो है पाखंडी जो लोग होते हैं, प्रिटेंडर्स मतलब जो पाखंड होते हैं, चीटर्स होते हैं, जो हिपोक्रिट्स होते हैं, जो वो लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वो लोग दूसरों को फिलॉसफी देते हैं बिकॉज उनका इंटेंशन है नेम, फेम, मनी, पॉपुलैरिटी, ये सब. दे आर सिनर्स, सिंफुल पीपल. Prabhupada says, such sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. इनके मन हमेशा impure होते हैं और इनके जो इवन वो जो योगा, वो जो भी योगा
प्रैक्टिस, जब वो जो दिखावा भी कर रहे हैं उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ मतलब भगवान का ब्लेसिंग्स नहीं है ना, इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑफ नो यूज़. तो टेक्स्ट नंबर 7 करके वी कैन स्टॉप, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. One who, two, but indriyani, the senses, manasa, by the mind, niyamya, regulating, arabhate, begins, Arjuna, O Arjuna, karma indriya, by the active sense organs, karma yogam, devotion, asakta, without attachment, sah, he, vishishyate is by far the better. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime Swarthagati or goal of self-interest is to reach Vishnu. Very important line. The prime Swarthagati or goal of self-interest is to reach Vishnu. You should be selfish. You should be very selfish. इसका मतलब क्या हुआ? वो मटेरियल सेल्फिशनेस का जब हम बात करते हैं तो वो सेल्फ हम अपने मटेरियल बॉडी को रिकग्नाइज करके बोल रहे हैं, बट ये जो सेल्फिशनेस का बात हम कर रहे हैं, सेल्फिश वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड सेल्फ. तो ये जो सेल्फ का बात हो रहा है, ये सोल का बात हो रहा है यहाँ पे. यू शुड बी वेरी सेल्फिश. व्हाट इज योर सेल्फिशनेस? यू वांट टू रीच विष्णु, यू वांट टू रीच कृष्ण. You should be selfish. The whole institution of Varna and Ashrama is designed to help us reach this goal of life. तो जैसे in the material world also, if you see people who are very selfish, वो लोग बहुत ज़्यादा ambitious होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत plans करते हैं, बहुत कुछ करेंगे. They are so selfish. उनको दूसरों को, I mean, उनका जो selfishness है, I mean, they are not concerned about others. दूसरों को हार्म भी नहीं करते, उनको अपना ही पड़ा रहता है, जैसे वैसे होते हैं वो. बट द रियल सेल्फिशनेस जो होता है, रियल सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है, वो होता है आई वांट टू अटेन कृष्ण. बट देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर. उसमें क्या होता है कि दे आर ओनली कंसर्न अबाउट मी मी मी. पर यहाँ पे इफ हमको अपना सेल्फिशनेस, बिकॉज अगर तुम भगवान तक नहीं पहुँचोगे तो तुम बाकी लोगों को कैसे हेल्प करोगे ना. So you have to be selfish so that you can help others also. खुद सागर में अगर डूबे हुए तो किसी और को हेल्प नहीं कर सकते. हाँ, और आचरण का जैसे प्रभुपाद ने बोला, अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम बाकी को उस रास्ते में कैसे लेके आएंगे? हम खुद ही रास्ता ही नहीं जानते हैं, खुद तो भटकेंगे, दूसरों को भी भटका देंगे, है ना. तो ये चीज़ है. वी हैव टू बी सेल्फ, वी हैव टू हैव दैट सेल्फ इंटरेस्ट कि हमको भगवान, ये मेरा गोल है, यहाँ मेरे को जाना है, ये मुझे करना है, 16 राउंड्स करना है, सुबह उठना है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स. यू हैव टू बी सेल्फिश ओवर हियर. बाकी लोगों का नहीं सुनना है. नहीं, मुझे ये शास्त्र, ये बोनाफाइड है, ये शास्त्र में लिखा है, मुझे ये करना है. दिस इज़ रियल सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा रियल सेल्फ जो है वो हम सोल है, शरीर नहीं. So, for self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show-bottle spiritualization to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. एक जो, अगर आप सिंसियर हो, एंड इवन इफ यू आर इन द हम्बलेस्ट ऑक्यूपेशन, स्वीपर ही हो अगर, दैट इज much better. And if you are trying to follow Krishna consciousness, that is much better than becoming a बहुत बड़ा फेमस योगी जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं.
और उससे आपको बहुत प्रॉपर से यू आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ दैट, उससे आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो उससे कहीं बेटर है वो स्वीपर जिसके पास पैसे नहीं है. स्वीपर डजंट हैव मनी नो, बट ही इज बेटर, ही इज सिंसियर. और ये चीटिंग है, चीटर्स है. चीटिंग का ऑपोजिट होता है सिंसियरिटी. तो यहाँ पे ये टू एक्सट्रीम्स है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे इन जिस्ट. अभी हम लोग इसको अगर 7 वर्सेस में प्रभुपाद ही सेज कि यू बी वेरेवर यू आर, जो भी पोजीशन में हो, whether you are a student, whether you are a householder, whether you are working in an office, whether you are whatever you are doing, you start adding Krishna in your life, start practicing bhakti. Don't be a cheater. कोई hidden intentions हमको नहीं रखना है. We have to be simple, we have to be sincere, and we have to be simple. Simple living, high thinking, not high living by making money through this show bottle spiritualism. And simple living, high thinking, high living, low thinking, no thinking. His Holiness Loknath Swami Maharaj ने बोला था एक बार कि people what no thinking है, मतलब simple living, high thinking, and these people they have high living, no thinking. तो महाराज बोल रहे थे high living, then he is saying low, then he is saying no thinking, he said. लोग कुछ सोचते नहीं हैं, they just want to enjoy, even though it is not benefiting anyone. Pseudo transcendentalist प्रभुपाद ने उनको बोला है, show bottle spiritualist बोला है, pretenders बोला है. प्रभुपाद uses these words, pretenders बोला है, फिर sinful people बोला है, sinful man. हमको ये कभी नहीं करना है. महाप्रभु doesn't like this. कपट, he doesn't like कपट. कपट मतलब hypocrisy. He doesn't like this at all. Krishna doesn't like enviousness. कृष्ण से envy करोगे तो आप कृष्ण से दूर हो जाओगे. All your negative anger भी यूज हो सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में. पढ़े हो प्रभुपाद का एक बुक में है ये. Anger can be utilized in Krishna consciousness. Example, Lord Hanuman, गुस्सा इतना जोर से आया पूरा लंका जला दिया. That is anger use कर लिए. Even last time also be useful to have Krishna consciousness. हाँ, even श्रील प्रभुपाद से अगर हम कृष्णा का जो अगर हम कृष्णा बुक में if we read the interaction between Krishna and the gopis, तो हमारा लस्ट चला जाता है, लस्ट दूर हो जाता है. तो ऐसे करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, इसमें से सब यूज हो सकता है, डॉवटेल हो सकता है, बट मत्सर्य जो है, एनवी, वो नहीं यूज हो सकता कृष्ण कॉन्शियसनेस में. दैट इज द डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे. दैट इज द मतलब होता है ना, थर्ड वर्ड्स ऑफ भागवतम ऑल्सो सेज निर्मत्सराना, कि ये भागवतम कौन पढ़ सकते हैं जिनके अंदर मत्सर्य नहीं है. निर्मत्सर है जो, मतलब नहीं, निर्मत्सर जो होते हैं वही भागवतम पढ़ सकते हैं. तो श्री प्रभुपाद ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि वी डोंट हैव टू बिकम प्रिटेंडर्स, और हमको सिंपल रहना है, सिंसियर रहना है, एंड ज़रूरत नहीं है कुछ शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म लोगों को दिखाने का, ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू मेक मनी विद आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. वो नहीं करना, वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए. that should not be the intention. So we stop here. It's 2:30. Anyone has any questions? हाँ चांदनी. No, nothing. हाँ बोलो चांदनी. क्वेश्चन है, हैंड रेज किया है. आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो.
हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। राम। माता जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम स्पिरिट को पता है, स्पिरिट सोल को ये पता है कि वो दोबारा बर्थ लेगा, वो दोबारा मरेगा, उसमें तो जो बॉडी लेगा वो दोबारा मर जाएगा, हाँ और अगर हम लोग को ह्यूमन बॉडी मिला है तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, इस लूप से निकल सकते हैं। तो फिर हम वो जो स्पिरिट सोल है वो क्यों नहीं समझता जल्दी, और वो दोबारा बर्थ क्यों लेता है? मतलब उसको ह्यूमन बॉडी मिला है तो वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है ना, बट वो फिर से ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये इधर उधर क्यों करता है? हाँ, क्योंकि इजी नहीं है ना। हम लोग तो इतने करोड़ों 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 जन्मों से यही चीज़ कर रहे हैं ना, तो रिपीट मोड में चल रहा है। तो उसको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना होगा, वो भी आएगा। भगवद गीता में कृष्णा विल से अबाउट दिस। क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो कृष्णा उसको भी बोलेंगे कि अभ्यास। अर्जुन ये सब क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन अर्जुन भी करते हैं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे तो प्रभुपाद ने एक लेट मी कंप्लीट दिस। तो फिर इसीलिए जैसे क्यों नहीं करते हैं, ये इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोगों को ये समझ में नहीं आया है। अभी विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड कैसे समझ में आ जाएगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, गिर के उठना पड़ेगा, फिर गिर के उठना पड़ेगा, फिर गिर के उठना पड़ेगा। यू हैव टू, लाइक आई वाज शेयरिंग यस्टरडे, इट्स लाइक अ बेबी। उसको चलने आता है, एक बच्चे को हम उसके अंदर है, चल सकता है, लेकिन वो गिर गिर के चलने सीख जाता है। वैसे हम लोगों को भी इनर जो हमारा जो ट्रू नेचर है वो है कृष्ण की भक्ति। तो हमको भी इस तरह से गुरु के गाइडेंस में रह के, डिवोटीज के गाइडेंस में रह के हमको भी सीखना होगा, गिर गिर के संभालना होगा। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगता है। ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन है? प्रभुपाद ने एक बार कहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट चीप और नॉट फॉर चीप, जिसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद सेड दिस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट सो चीप। चीप इन द सेंस कि यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। कृष्णा किसी कोई भी चीज़ हमको बहुत इजीली मिल जाए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी इन द सेंस कि प्रोसेस जो है वो सिंपल है, बस हमको नाम लेना है भगवान का। लेकिन वो चीप नहीं है, क्योंकि भगवान इतने सस्ते नहीं हैं, इन द सेंस कि हम लोगों को वी हैव टू लीव अनियन गार्लिक, वी हैव टू लीव इंटॉक्सिकेशन, ये सब सैक्रिफाइसेस हमको करना होगा, बिकॉज ये सब सैक्रिफाइसेस वर्थ इट, कृष्णा को हमको देना होगा। ही इज़ नॉट सो चीप कि हम इंजॉय भी करेंगे और भगवान भी हमको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हमको वी हैव टू वर्क हार्ड। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, रात को जग के वी आर वर्क हार्ड करते हैं ना, क्योंकि इतना आसानी से हम एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाएंगे। वैसे ही हमको कृष्ण के लिए भी वर्क हार्ड करना होगा। वी हैव टू वर्क हार्ड। हमको अपना समय, अपने एनर्जी हमको कृष्ण को ऑफ़र करना होगा, क्योंकि वो भगवान है, वो उनको देना होगा। भगवान मतलब अगर हम किसी राजा के पास जाएंगे तो हम क्या ऐसे कैजुअली चले जाएंगे? नहीं ना, हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। क्या बोलेंगे राजा के सामने, कैसे बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। अभी देख लो, राजा सिस्टम नहीं है, कोई भी हम लोग अथॉरिटी के पास जाते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स ना। तो वैसे ही हमको कृष्ण के सामने, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान का सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर कुछ और कोई है नहीं। तो फिर ही इज़ नॉट सो चीप, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ही इज़ नॉट सो चीप प्रभुपाद जब बोल रहे थे, इसका मतलब हमको उनके लिए काम करना होगा, वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, फिर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग एंड कर सकते हैं। ओके, कृष्णा थैंक यू सो मच। हरि बोल।